हेलो डियर स्टूडेंट्स। बोर्ड का एग्जाम आ गया है 25 मार्च को और आप परेशान हो रहे हो यार, यही समझ में नहीं आ रहा कि बायोलॉजी के टॉपिक कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट इन टॉपिक को तो पढ़ लूं जिससे मैं कहीं ना कहीं 60+ पे पहुंच जाऊं। और अगर आपने पहले से तैयारी की हुई है और इन जो टॉपिक को मैं बताने वाला हूं अगर इनको और ढंग से तैयार कर लिया तो डेफिनेटली 70 आउट ऑफ 70 आपके पक्के हो जाएंगे, क्योंकि मैं उन सारे ही टॉपिक को यहां पे प्रेजेंट करने वाला हूं आफ्टर डिटेल एनालिसिस। लास्ट 5 ईयर के पैटर्न को देख के इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आइसोलेट किए हैं। आपके सारे 13 के 13 चैप्टर जो क्लास 12th के हैं उन सभी से सारा निचोड़ निकाल के मैंने आज यहां प्रेजेंट किया। और मैंने ये भी मेंशन करूंगा आपको कि एटलीस्ट अगर ये नहीं कर पा रहे ना, तुमने मतलब मान लो पढ़ाई नहीं है, बहुत ढंग से पढ़ाई नहीं की है, राइट, तब भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जहां स्टार बना होगा वो तो कर ही लेना, जिससे आप कहीं ना कहीं उस रेंज में तो आ जाओगे कि 80% से ऊपर मार्क्स आप लेके आ सकते हो बायोलॉजी में। मैं तो आपके 100 आउट ऑफ 100 की बात कर रहा हूं, परसेंटेज आपकी आनी चाहिए। बट अगर आपने एटलीस्ट जो मैं इंपॉर्टेंट मेंशन करूंगा वो कर लिया तो आपका एटलीस्ट 80+ परसेंटेज आएगी ही आएगी। चलिए बिना देरी किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैं परमवीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके प्यारे से इस लर्निंग प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी नीट अड्डा पे। बच्चों एक बात और यही मेंशन कर दे रहा हूं, हमारा जो ये पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल है डेडिकेटेड है बोर्ड के एग्जाम के लिए। एनसीईआरटी की लाइंस बाय लाइन हम चीजों को कवर कराते हैं, बोले तो आपके प्यारे प्यारे एनसीईआरटी मास्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जरा यहां पे गौर करो कि आपके पास 13 चैप्टर है। हर चैप्टर का अब यहां पे देखो मैंने एनालिसिस, डिटेल एनालिसिस करने के बाद प्रेजेंटेशन किया है। इवन कुछ केसेस में तो मैंने डायग्राम भी मेंशन किए हैं कि तुमको ये डायग्राम तो छोड़ने ही नहीं है। फॉर एग्जांपल पहला चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। एम्ब्रियो सैक का अगर तुम स्ट्रक्चर देख लोगे ना, जस्ट पिछली साल इसका डायग्राम बन के आ गया है क्वेश्चन में। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैच्योर एम्ब्रियो का एक्सिट डायग्राम बन गया है। इवन मैच्योर डाइकोट एम्ब्रियो तो पढ़ के ही जाना है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। एनाट्रोपिक जो ओव्यूल है इसको ध्यान से देख लेना। देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, पार्ट ऑफ फ्लावर, बेसिक सी चीजें आ सकती है। उतना इंपॉर्टेंट आप मेंशन कर रहे हो कि एक बार को हाँ पढ़ के जाओ, जरूरी है, क्योंकि फ्लावर के पार्ट नहीं पढ़ोगे चीजें समझ में नहीं आएगी। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये। डायग्राम भी है, कंटेंट भी इसका कहीं ना कहीं 4 नंबर में आपका, 3 नंबर में आपका क्वेश्चन बन ही जाएगा इसका। नेक्स्ट देखो पॉलिनेशन पे क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे गए, इस बार भी तय आएगा। ध्यान से देखो, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो 3 जो स्टार बनाए इनको छोड़ के नहीं जाना है। हालांकि ये टॉपिक सारे ही इंपॉर्टेंट है, मगर फिर भी कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि सर हम इतना सारा पूरा आपने लिख दिया, हो सकता है इतना ना कवर हो पाए। तो एटलीस्ट जहां स्टार बना हुआ है उनको अभी से अलग अलग नोट कर लेना, ठीक है। ये पूरा पीडीएफ आपको हमारे इसी चैनल के नीचे लिंक दिया होगा टेलीग्राम का, टेलीग्राम पे जाके आपको ये पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। बट आप यहां पे टॉपिक को नोट कर लो। मोनोकोट डाइकोट एम्ब्रियो में डिफरेंस थोड़ा सा देख लेना। एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी पढ़ लेना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे के सारे। आ जाओ अगले चैप्टर पे। अगला चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्वेश्चन पूछा जाता है आपका 4 नंबर में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके पे भी आता है गैमेटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन एंड पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसमें से भी जो तुम गलती नहीं कर सकते, अगर तुमने ये गलती कर दी तो बेटा तुमको कोई नहीं बचा सकता, लिटरली बता रहा हूं। और गलती कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को अगर तुमने छोड़ दिया ना इस चैप्टर से, हर बार मैंने पूरी एनालिसिस की है, हर बार क्वेश्चन आया किसी न किसी रूप में। और इसमें तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो डायग्राम है ना, जहां पे हार्मोन, ओव्यूलेशन इवेंट और यूट्राइन इवेंट और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के लेवल को मैच किया गया है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको किसी भी हालत में मत छोड़ देना। अगले चैप्टर पे आ जाओ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आप नोटिस करो कि यहां पे आपको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड दिए, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं। वासेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, इस पे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और जिफ्ट और गिफ्ट, ये वाली जो प्रोसेस है बहुत इंपॉर्टेंट है। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ये जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है इन पे क्वेश्चन बनता ही बनता है। प्रॉपरली देख के जाना असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी कौन कौन सी है और इन पे क्या क्या जो कंटेंट दिया है एक बार जरूर पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। अगला चैप्टर देखो, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। बेटा 3 चैप्टर ऐसे हैं जो महाभारत की तरह है, मतलब खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। मगर उन पर्टिकुलर चैप्टर में भी अब आप सोच रहे हो सर बस 1 2 3 स्टार बनाए हैं, हाँ, कि ये तो छोड़ना ही नहीं है।
बाकी जितना भी है पढ़ना है, मेंडल के लॉ पढ़ने हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मोनो हाइब्रिड हाइब्रिड क्रॉस को जरा ध्यान से देख लेना क्या अंतर है, टेस्ट क्रॉस वर्सेस बैक क्रॉस जरा देख लेना, अगर मैं रेसेसिव पेरेंट से करा रहा हूं टेस्ट क्रॉस, अगर किसी से भी करा रहा हूं पीछे वाली जनरेशन पे बैक क्रॉस, देख लेना इसको ध्यान से। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टीपल एलिज्म, वन ऑफ इंपॉर्टेंट। मैंने क्यों स्टार बनाया, क्योंकि मैंने जब एनालिसिस की तो हर साल मुझे ये देखने को मिला, मैंने जब एनालिसिस की ना चैप्टर के हर साल, और इसमें भी जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है हर बार इस पे क्वेश्चन पूछा गया, हर बार, इसलिए स्टार बनाया है, हर बार क्वेश्चन बन रहा है इस पे। लिंकेज रिकॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना है। पॉलीजेनेटिक इनहेरिटेंस, सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ के जाना है। म्यूटेशन एंड पेडिग्री, पेडिग्री पे हर बार क्वेश्चन आया, हर बार क्वेश्चन आया, किसी ना किसी रूप में क्वेश्चन मिलेगा ही। मेंडेलियन एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, इसको ध्यान से पढ़ लेना क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आ जाओ, अगला चैप्टर देखो, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, सबसे बड़ा चैप्टर, मगर जो चीज नहीं छोड़नी वो यहां ध्यान से देख लो। स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए पढ़ के जाओगे, सेंट्रल डोग्मा पढ़ के जाओगे, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसी भी हालत में मत छोड़ देना, पहले ही बता रहा हूं, जरूर जरूर पढ़ना है ना, याद रख लेना। अगर मैं रेप्लिकेशन की बात करूं, ट्रांसक्रिप्शन की बात करूं, बिल्कुल नहीं छोड़ोगे, हर बार क्वेश्चन पूछा गया इस पे, हर बार। अलग से ये जो मैं सीट दूंगा, अलग से एक सीट और बना लेना चैप्टर के सामने जहां पे ये स्टार बना हुआ है, कि ये तो किसी भी हालत में नहीं छोड़ना। रेप्लिकेशन और ट्रांसलेशन से कई बार क्वेश्चन बने हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बिल्कुल मत छोड़ देना, बिल्कुल छोड़ने की जरूरत ही नहीं है, नहीं छोड़ सकते। प्रॉपर्टी ऑफ जो कोडॉन है, कोडॉन की प्रॉपर्टी की एम्बिगुअस नेचर होते हैं, यूनिवर्सल नेचर होते हैं, ट्रिप्लॉइड होते हैं, 61 कोडिंग होते हैं और 3 हमारे स्टॉप कोडॉन होते हैं, 61 हमारे स्टैंडर्ड कोडॉन होते हैं, ये सारी प्रॉपर्टी पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। अगले चैप्टर एवोल्यूशन पे आ जाओ। एवोल्यूशन नो डाउट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैक्सिमम चीजें हैं पढ़ने के लिए। मिलर एक्सपेरिमेंट पढ़ के जाना है, होमोलॉगस एनालॉगस ऑर्गन पढ़ के जाना है, और इनको तो बिल्कुल कतई छोड़ के ही मत जाना। एडेप्टिव रेडिएशन ध्यान से देख लेना, कैसे एडेप्टिव रेडिएशन को एक्सप्लेन किया गया है। हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल बिल्कुल मत छोड़ देना, हर साल क्वेश्चन आया है। इवोल्यूशन ऑफ मैन मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर साल एक आध साल ऐसी होगी जिसपे नहीं आया होगा, इवोल्यूशन ऑफ मैन पे भी क्वेश्चन आया है, मगर जहां मैंने स्टार बना दिए उनको आप छोड़ने की गलती नहीं कर सकते। अगले पे आ जाओ, अगला देखो, अब यहाँ पे बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर और माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर, दोनों चैप्टर देखो। इन्फेक्टियस एंड नॉन इन्फेक्टियस डिसीज इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम हर बार क्वेश्चन आया, बिल्कुल मत छोड़ देना। इन्नेट इम्यूनिटी, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी इंपॉर्टेंट है, देख लेना होता क्या इनके बारे में, राइट। एड्स पे और कैंसर पे तो हर साल क्वेश्चन आया, एक भी ऐसा साल है ही नहीं जिसमें क्वेश्चन न पूछा गया हो, बराबर क्वेश्चन पूछे गए इस पे। टाइप्स ऑफ ड्रग्स देख लेना, इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड अल्कोहलिक अब्यूज, और यहां पे आप देखते हो इनका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, बोर्ड का वन ऑफ फेवरेट है ये, वन ऑफ द फेवरेट वाली कैटेगरी में आता है, वन ऑफ द फेवरेट, बिल्कुल कतई छोड़ नहीं सकते। नेक्स्ट अगले चैप्टर माइक्रोब ह्यूमन वेलफेयर में आ जाओ। बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर बार क्वेश्चन आता है इस पे। सीवेज ट्रीटमेंट बाय वन वे और अनदर वे, लॉन्ग वाले क्वेश्चन में जरूर देखने को मिल जाएगा, जरूर देखने को मिल जाएगा। बाकी बायोएक्टिव मॉलिक्यूल देख लेना, और स्ट्रक्चर ऑफ बायोगैस प्लांट भी जरूर यहां पे देख सकते हैं। अगला चैप्टर में आ जाओ। अगला चैप्टर हमारा क्या है, बायोटेक्नोलॉजी। इसमें प्रिंसिपल की बात होती है, प्रोसेस की बात होती है, एप्लीकेशन की बात होती है। यहां पे आ जाओ, आरडीटी रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी हर बार क्वेश्चन पूछा गया है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकते, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हर बार ये आपके लिखने वाले क्वेश्चन में आता है, लॉन्ग में आता है, याद रखना, हर बार इस पे क्वेश्चन आया हुआ, हर बार प्रॉपर एनालिसिस के बाद मेंशन कर रहा हूं ये चीजें। नेक्स्ट देख लो, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, इनको पढ़ सकते हैं, इनके बारे में देख लेना, बीटी कॉटन उसी में आ जाएगा। आरएनए इंटरफेरेंस कतई छोड़ के नहीं जा सकते, हैशटैग बना दे रहा हूं, इसको बिल्कुल छोड़ के नहीं जा सकते। जेनेटिकली इंजीनियरिंग इंसुलिन देख लेना, और बायोपायरेसी देख लेना। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट स्टार वाले जो बना दिए, ये इंपॉर्टेंट और स्टार का मतलब क्या है, देखो ऑलरेडी ये तो पढ़ के जाने, जो ये सारे पढ़ के जा रहा है पूरा का पूरा 70 नंबर पक्के हैं, कोई शक ही नहीं है। फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, सर नहीं पढ़ पा रहे, एटलीस्ट ये तो उस कंडीशन में ये तो टॉपिक पढ़ने ही पढ़ने हैं। कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, इसके लिए आ जाओ यहाँ पे। ये आपका चैनल है जिसका नाम है एनसीईआरटी नीट अड्डा। बेटा तुमको क्या करना है, यहाँ पे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में चले जाना। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको प्रॉपर, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगी, प्रॉपर प्लेलिस्ट। आपको स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग तो मिलेगी। मेन ये जो देखो माइंड मैप है, माइंड मैप में आपको क्या करना है, माइंड मैप में जाओ, क्विक रिवीजन करना है, माइंड मैप देख लो। अगर लग रहा है कि क्विक रिवीजन में कुछ चीजें डिटेल में जानी है, तो डिटेल में जाने के लिए वन शॉट में चले जाओ। वन शॉट में चैप्टर वाइज आपके वन शॉट पड़े हुए हैं, यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज सारी चीजें अवेलेबल है। इनको आप जाओ, एनालाइज करो और देखो, जहां पे आपको कोई डाउट लग रहा हो, कुछ भी लग रहा हो, आप तुरंत जाके तैयार कर लो।
ठीक है। सो ये एक बेस्ट तरीका हो जाएगा कि आपको जहां प्रॉब्लम फंस रही है, चीजें समझ में नहीं आ रही, तुरंत जाओ और जाके एनालाइज कर लो। ठीक है, आगे देखो, आगे चैप्टर पे बढ़ते हैं। अब हमारी आ जाती है आखिरी यूनिट, यहां पे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी की यूनिट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एज पिरामिड, क्वेश्चन हर बार बना है। फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन डेंसिटी, इसको हम पढ़ सकते हैं, पढ़ना ही है। ग्रोथ मॉडल को जरा देख लेना, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल होते हैं ना, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल होते हैं। पॉपुलेशन इंटरेक्शन बिल्कुल मत छोड़ देना, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कॉम्पिटिशन, म्यूचुअलिज्म, एमेंसलिज्म, कॉमेंसलिज्म, राइट, ये सारे के सारे टाइप ऑफ इंटरेक्शन है, इंपॉर्टेंट है। एक ब्रूड पैरासिटिज्म आता है, इसको जरा ध्यान से देख लेना और पढ़ लेना, क्वेश्चन पूछा गया है। इकोसिस्टम में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिकम्पोजिशन, इसकी स्टेप, तरीका, सारी चीजें इसको देख लेना, हर बार क्वेश्चन आया है। फूड चेन जरूर एनालाइज कर लेना इस चैप्टर से, इससे भी क्वेश्चन बराबर बन रहे हैं। नेक्स्ट देखो, स्पीसीज एरिया रिलेशन, अगले चैप्टर में स्पीसीज एरिया रिलेशन यहां पे देखना है। कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, हर बार एक भी साल ऐसी नहीं है जहां पे ये ना पूछा जाए कि कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस क्या है, हर बार क्वेश्चन आया हुआ है। रीजन फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, रीजन क्या है, और ये भाई आपका इन सीटू एक्स सीटू कंजर्वेशन, इस पे तो आपका लॉन्ग भी बन जाता है और शॉर्ट में भी आपके एमसीक्यू बन जाते हैं, राइट। सो दिस इज होल, दिस इज योर होल। ये सारे के सारे चैप्टर के मैंने इंपॉर्टेंट बता दिया। आपको क्या करना है, ये पीडीएफ डाउनलोड करना है, टेलीग्राम पे जाके डाउनलोड कर लो। लिंक में आपको वहां पे इसी वीडियो के नीचे लिंक में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उस पे जाके आप इसको पर्टिकुलर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप प्रॉपर तरीके से अभी यहाँ पे मैं सारे पेजेस ओपन कर रहा हूँ, अभी यहाँ पे जाके आपको स्क्रीनशॉट ले लेने हैं। स्क्रीनशॉट इनके अभी के अभी लेते चले जाओ, राइट। इनके अभी के अभी स्क्रीनशॉट लेके रख लो, क्योंकि ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको किसी भी हालत में मिस नहीं करने। जहां जहां स्टार बना हुआ है, स्टार वाले टॉपिक को अलग से लिख लो और इनको पहले रिवाइज करना। इवन जब भी आप रिवीजन कर रहे हो तब भी आप इनको पहले प्रायोरिटी देना कि भाई मेरे को ये एटलीस्ट तैयार करके जाने हैं। और एंड आई एम एश्योरिंग यू, अगर आपने ये टॉपिक कवर कर लिए तो आपके 70 में से 70 नंबर पूरे हैं, समझ लो। ये टॉपिक अगर आपने कर लिए तो 70 में से 70 पूरे हैं। बस वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट यहीं के यहीं ले लो, ठीक है। इस वीडियो को मैं यहां पे एंड करता हूं, मगर याद रखना ये चैनल आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए कंप्लीटली डेडिकेटेड है। जहां दुख दर्द पीड़ा परेशानी आपको लग रही है, आपके एनसीईआरटी मास्टर आपके सामने हाजिर हैं और हर चीज का सॉल्यूशन आपको यहीं मिल जाएगा। मिलता है अगली वीडियो में इसी तरीके के और भी जो आपके पॉइंट्स हैं मैं उनको लेके आऊंगा अगली वीडियोस में, तो बने रहिए यहां पे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।